सिद्धे ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड विनमोऽसुध केवली वणिदम्। 116 से लेकर 120 तक, और ना केवल 20 तक बल्कि अगली जो गाथा आएगी 21 से लेकर 25 तक, इसमें लगभग एक ही बात सिद्ध करने में आएगी। सांख्य मत एक मत है जिस पर हमने चर्चा की थी। जीव को सर्वथा अकर्ता मानने पर भी सांख्य मत का प्रश्न आता है, और जीव को सर्वथा कर्ता मानने पर भी वैसी ही आपत्ति आती है। इसीलिए आचार्य हमको हमारी भूलों को इस मत के नाम से बता रहे हैं। आई कि नहीं ये बात समझ में है? और उसमें ये बात कल आई थी। देखो, गाथाएं पूरी एक से अनुसंधान में हैं, इसीलिए आज अपन कोशिश करेंगे कि पूरी एक साथ उनका पाठ हो जाए और अर्थ हो जाए, नहीं तो वो बीच में अटक जाएगी बात। समझ आया? और पहले एक बार गाथा का प्रॉपरली अर्थ लग जाए, फिर और विस्तार अपना होगा तो अपन बाद में करेंगे। देखो, जीवे णासयं बद्धं णासयं परिणमति कम भावेण, मतलब जीव अगर स्वयं बधा ना हो और स्वयं कर्म भाव के द्वारा परिणमित ना हुआ हो। क्लियर हो गया? जीवे अणासयं बद्धम, जीव ना तो स्वयं बधा हो और ना स्वयं कर्म भाव के द्वारा परिणमित हुआ हो। यदि पोगल दव्वमिणम, यदि ऐसा माना जाए तो इणम पोगल दब्बम, मतलब ये पुद्गल द्रव्य कैसा हो जाए? अपरिणामी सिद्ध हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बराबर? प्रवीण भाई समझ में आ रहा है ना? गाथा से देखो, अपरिणामी तदा होई, अपरिणामी तब हो जाएगा। कब हो जाएगा? बोले जब जीव ना स्वयं बंधा हो, ना स्वयं कर्म भाव के द्वारा परिणमित हुआ हो, ऐसा माना जाए तो पुग्गल दब्बमिणम अपरिणामी। अरे भाई, जीव के बंधन का जो कथन है वो जीव के सापेक्ष तो है नहीं। किसके सापेक्ष है? बंधा बंधा बंधा, किससे बंधा? लोहे से बंधा, रस्सी से बंधा, परिवार से बंधा, राख से बंधा, मोह से बंधा। किससे बंधा? कहने का तात्पर्य है कि बंधन का जितना भी कथन है वह सारा कथन पुद्गल के सापेक्ष है कि नहीं है? जीव जीव से बंधा ऐसा कभी कहा जाएगा क्या? अपन जब भी कहते हैं ना कि शादी के मामले कहते हैं बांध दिया, रस्सी को खूंटे से बांध दिया। खूंटे तो खूंटा कौन है? पति के लिए पत्नी खूंटा बन जाता है, पत्नी के लिए पति खूंटा बन जाता है। मजाक में कहते हैं ना ऐसा, कई बार गुजरात में भी कहते होंगे, हमारे एमपी में तो बहुत कहते हैं। अब खूंटे से बन गए तुम, अब खूंटे से बन गए। खूंटा समझते हैं ना? हाँ, पहले गाय वगैरह को जो बांधते थे ना, घर घर में गायों को रखते थे, तब वो एक खूंटा रहता, वो गड़ा हुआ रहता था, उससे रस्सी बंधी हुई रहती थी। गाय को छूट रहती थी, पहले जगह की तो इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, हर घर घर में बाड़ा होता था, बाड़ा। हाँ, लगभग जो भी थोड़े बहुत भी होते थे उनका रहने का घर अलग होता था, बाड़ा अलग होता था, बाड़े में पशु रहते थे, और वो सब खूंटे से बंधे हुए, लेकिन लंबी लंबी रस्सियां रहती थी, वो घूम भी सकें और बंधी भी रहे। हाँ, अब तो कहाँ जगह जगह रही है, अब तो कमरे ही उतने हो गए है। हाँ, अब तो बात ही अलग है। पहले ग्रामीण जीवन में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे घर में
खुद बहुत समय तक गाए रही है, बहुत मतलब अच्छा लगता था वो। जब सुबह सुबह मम्मी जाती थी, मम्मी वो धोने का काम भी मम्मी करती थी, तो मुझे लेकर जाती थी, बस मैं पकड़ा बैठा रहता था, देखता रहता था, अच्छा लगता था, वो छोटा याद है वो, बराबर। तो ये जितना भी बंधन है, ये बंधन किसके सापेक्ष है? कर्म। जीव से तो बनते ही नहीं। जीव कभी कोई भी किसी से बनता है तो अन्य के सापेक्ष ही कथन होता है ना। अब देखो, अगर जीव सर्वथा कर्म प्रकृति रूप परिणमित नहीं हुआ तो कर्म क्या सिद्ध हो जाएंगे? अपरिणामी सिद्ध हो जाए। उन्होंने कुछ किया नहीं तभी तो ये बंधा रहे हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? आज भी जब कभी कोई क्राइम होता है और जो सस्पेक्टेड होता है कि भाई इसने मर्डर किया होगा, इसने चोरी की होगी, और वो ये प्रूफ कर दे कि उस दिन में वहाँ था ही नहीं, ऐसा कई बार होता है ना, रेलवे का टिकट बता दे, फिर आगे जाके कहीं पे पार्टी की फोटो बता दे, बोले मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं, तो मैं कैसे अपराध कर लूँगा? यानी मैं जब उस रूप परिणमित हुआ ही नहीं तो मैं अपराधी भी नहीं। ऐसे कर्म जीव को बांध रहे हैं। इसमें जो जीव सर्वथा अपरिणमित रहे, बराबर, जीव बंधे ही नहीं कर्म भावों से, तो कर्म कैसे सिद्ध हो जाए? अपरिणामी तदा होई। एक गाथा क्लियर हुई? देखो अब आगे 117 नंबर गाथा पढ़ो जरा। कम्मयी वग्गणा सूया अपरिणमन्ति सुकम्म भावेण संसारस्य अभावो पसज्जदे संकसमो वा। पढ़िए। अब देखो, अब यदि ऐसा माना जाए, क्या? कम्मयी वग्गणासूय अपरिणमन्तिषु कम्म भावेण, बराबर, जीवो, यानी जीव क्या करता है? नहीं सॉरी, ओके, ऊपर नहीं लाइन देते। हाँ, कर्म की वर्गणाओं को यदि ऐसा माना जाए कि पुद्गल द्रव्यों को जीव कर्म भाव से परिणमाता है, बराबर, अपरिणमन्तिषु, जो नहीं परिणमन हो रही, ऐसी कर्म वर्गणाओं को कम्म भावेण, कर्म भाव से कौन कराता है? परिणम। यदि ऐसे कोई परिणमन कराता है, इसको ऐसे समझो कि नहीं जी तो वर्गणा तो नहीं परिणमित होती, लेकिन जीव नहीं परिणमित होने वाली वर्गणाओं को परिणमित करा देता है, ऐसा मान ले तो बोलो, समझ में आ रहा है? क्या बोला? जीव नहीं परिणमित होने वाली कर्माण वर्गणाओं को कर्म रूप से परिणमित करा देता है, यदि ऐसा माना जाए तो क्या होगा? फिर देखो, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या कहते हैं, ये वाली यहाँ पे, और कर्माण वर्गणा, देखो, और कर्माण वर्गणा कर्म भाव से परिणमित होती नहीं है। कम्मयी वग्गणासूया अपरिणमन्तिषु कम्म भावेण, जो कर्माण वर्गणाएं हैं वो कर्म भाव से परिणमित होती नहीं,
लाइन ख्याल में आई? फिर से ऊपर की लाइन में क्या था कि जीव बंधता नहीं है, परिणमित नहीं होता है, और अगर ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य कैसा सिद्ध होता है? अपरिणामी सिद्ध होता है। अब फिर दूसरे नंबर का पॉइंट कहते हैं, यदि ऐसा माना जाए कि कारमाण वर्गणा कर्म भाव से परिणमित होती नहीं है कारमाण वर्गणा कर्म भाव से परिणमित होती नहीं है, तो संसारस्य अभावो, किसका अभाव हो जाएगा? अपराधी नहीं हुआ, अपराधी नहीं हुआ तो अपराधी का अभाव हो गया कि नहीं हुआ? अपराधी अपराध पर है। अभी कह रहे कि कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित ही नहीं हुई। कोई आपसे ये कहे कि आपके नौकर ने ऐसा काम कर दिया, आपके नौकर ने ऐसा काम कर दिया, आपके नौकर ने ऐसा काम कर दिया, और कहे ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले क्यों हो ही नहीं सकता? अरे नहीं, मेरे यहाँ नौकर ही नहीं है मेरे यहाँ नौकर हो तब आगे की बात। बोले आपके बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ दिया, आपके बेटे ने मेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरा बेटा ही नहीं है। मतलब अपराध हो तो अपराधी हो। अब यहाँ कह रहे कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित ही ना हो, कर्म वर्गणा कर्म रूप परिणमित ना हो, अकर्म रूप रहें, तो जीव भी अकर्म रूप है, कारमाण वर्गणा भी अकर्म रूप है, तो दोनों की कर्म रूप अवस्था का नाम ही तो संसार है। आई कि नहीं ये बात समझ में? फिर से कर्म क्या है? और दो चीजें हैं, जीव कारमाण वर्गणा, ये दो स्वतंत्र चीजें। अब बीच में आते हैं कर्म। कर्म मतलब क्या? एक बंधान रूप दशा। किसकी दशा? फिर से ध्यान से समझना, एक तरफ है जीव, एक तरफ है कारमाण वर्गणा। दोनों अकर्म दशा को हैं तो दोनों मुक्त हैं। अकर्म दशा समझे ना? कारमाण वर्गणा कर्म नहीं है, कर्म कारमाण वर्गणाओं की एक अवस्था है। ऐसे जीव भी कर्म नहीं है, कर्म बंधन जीव की एक अवस्था है। कारमाण जब जीव रागादि रूप परिणमित होता है तब यहां से कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती हैं। उस एक बंधान रूप दशा को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। पॉइंट ख्याल में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कारमाण वर्गणाएं कर्म अवस्था को प्राप्त हुई ही नहीं, जीव भी कर्म अवस्था को प्राप्त हुआ ही नहीं, तो संसार कहाँ रहा? संसार का अभाव हो गया, मुक्त हो गए। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान ये मुक्त क्यों हैं? उनके आजू बाजू कारमाण वर्गणा नहीं है क्या? बोले हैं। उनके ही शरीर में रहने वाले निगोदिया, अब तो शरीर रहा नहीं, आत्मा, उनके ही प्रदेशों में रहने वाले निगोदिया वहीं की कारमाण वर्गणाओं से रोज बंध रहे, और सिद्ध भगवान अनंत काल से वहीं हैं, आज तक नहीं बंधे। आ रहा है ना गजब बात? जैसे जब अपन सिद्ध बन जाएंगे ना, तो जहां सिद्ध रहते हैं बराबर वहीं पे कौन है? निगोदिया। तो वो निगोदिया हैं, वो कर्म बांध रहे, तो क्या मध्यलोक की वर्गणाओं को बुला रहे हैं? वहीं पर जो हैं वर्गणाएं उनसे ही वो बंध रहे हैं। बराबर हर जगह थोड़ी गुजराती की जैसा सूखा नाश्ता ले जाया जाता है कि अपन हिमाचल भी घूमने जा रहे पर खाएंगे तो थेपला ना भाकरी है समझे? ऐसे सीधी सिला वहां पे भी जा रहे हैं तो बनेंगे किससे? मध्य लोग के कर? नहीं, वो वहां की कारमाण वर्गणा है, वो उन्हीं का आहार करेगा। आहार का है उसको भी, कर्म आहार। पता है आपको यहाँ आहार कर रहे कि नहीं कर रहे? बोले अभी भी आहार चल रहा है, कर्म आहार चल रहा है, नो कर्म आहार चल रहा है। 6 प्रकार के आहार होते हैं, कवला आहार तो एक आहार है। बराबर
तो वहाँ पे वो जो निगोदिया जीव है वो किसका आहार कर रहा है? कर्म वर्गणाओं का आहार कर रहा है। तो कहाँ की कर्मण वर्गणाएं हैं? अधोलोक की, मध्यलोक की ऊर्ध्वलोक की? वहीं की। बराबर। कर्म का गोडाउन आपके साथ साथ चलता है। जहाँ जाओगे वहीं पर उस जाति की, उस वैरायटी की वर्गणाएं आपको मिल जाएंगी। 24/7 यूनिवर्सल फैसिलिटी। जैसे राग करोगे, जैसे द्वेष करोगे, जहाँ करोगे वहाँ पर वैसी की वैसी कर्मण वर्गणाओं से बंध जाओ। ये गजब है, ये गजब है व्यवस्था। हाँ बिल्कुल। लोक में जैसे तिल में तेल भरा है ना, ऐसे पूरी जगह पर, और एक नहीं, ठसोठस शब्द तो भी कम है। एक प्रदेश पर असंख्यात प्रकार की कर्मण वर्गणा है, ये समझो। मतलब एक प्रदेश ठसाठस ने भरा है, वो तो अलग सत्य है ही, लेकिन एक प्रदेश पर भी कितनी है? असंख्य। यानी आप यहाँ जो कर रहे हो, तो जितने भी प्रकार की कर्म बंधन की अवस्थाएं हैं, सबकी इस जगह पर भी सब प्रकार की कर्म बंधन की अवस्था के योग्य कर्मण वर्गणाएं अवेलेबल हैं। सुपर मॉल होता है ना, सुपर मॉल, उसमें कहते हैं साहब क्या चाहिए आपको? पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो मिल जाएगा, खाने के लिए खाने का सामान चाहिए तो मिल जाएगा, घर गृहस्थी का सामान चाहिए तो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ये कर्मण वर्गणा तो उससे बड़ा सुपर मॉल है, क्योंकि मॉल में सोना चांदी नहीं मिलता। बराबर। मॉल में रिपेयरिंग, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, वो गैरेज वाले पार्ट, 50 प्रकार की चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं मिलती। यहाँ तो गुजरी बाजार भी वही है और अल्फा मॉल भी वही है। गुजरी होता है, गुजरी है कि गुजरी? हाँ, गुजरी बाजार कल लगता है ना, कल के परसों कहाँ लगता है? संडे लगता है। हाँ संडे लगता है, वहाँ पे कहीं पुरानी। तो जहाँ पर गुजरी बाजार का आइटम मिल रहा है, वहीं पे अल्फा मॉल का भी आइटम मिल रहा है। यानी ये वस्तु व्यवस्था का ऐसा है कि जहाँ जाओगे, इसीलिए तो कहते हैं ना, लोग पापों से को दूसरों से छिपाते हैं। लोग क्या छिपाते हैं? हमारे पाप इनको पता ना चले, इनको पता ना चले। अरे भाई, तुम्हारे छिपाने से होता क्या है? देखो, एक है सर्वज्ञ भगवान, उनको करने से पहले पता है, और एक तुम हो जो करने के बाद पता चलता है, और एक कर्म है कि करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा ये उन्हें अभी पता है। तो फल देने आ जाते हैं। अब 3 के अलावा तो चौथे की जरूरत ही कहाँ है? बाकी तो वैसे ही नकामे थे, उन्हें पता चले भी और ना चले तो क्या फर्क पड़ता है? लाज शर्म रखनी तो सर्वज्ञ भगवान की रखो, और उनसे तो कुछ छिपा नहीं। और सम्मान रखना है तो अपना रखो, और तुम्हें तो पता है। और फिर दंड से बचना है तो कर्म को तो पता चल ही जाएगा। बाकी सब लोग तो वैसे ही नकामे थे, पता चले तो फर्क नहीं पड़े, और ना पता चले तो कोई फर्क नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी सी बात समझ जाए व्यक्ति, छानु मानु मानु छानु छानु मानु मानु छानु चाले। એ કોન્સેપ્ટ જ ખોટું છે। હા હે, મને ખરેખર હજી એટલા વર્ષથી આમ સામાજિક કે પારિવારિક ગ્રસ્ત જીવન જીવું છું, તો પણ આ બધી વસ્તુ મગજમાં ઉતરતી જ નથી। ये लोग इतना समझने के बाद में भी इतनी सी चीज को क्यों नहीं समझ पाते कि किससे छुपाना है और किसको बताना है? जब ये की एक एक समय की योग्यता है कि जो जानने में आना है वो जानने में आए बिना रहेगा नहीं, और जो छिपा हुआ रहना है वो लाख उपाय करोगे तो छिपा ही हुआ रहेगा, प्रकट नहीं। जैसे जिनवाणी होती, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं कि एक एक मर्म प्रकाशित हो जाए तो भी झोंका आ जाता है।
है, और अपनी बुरी आदतें लाख उपाय करते कि छिप जाएं तो भी प्रकट हो जाती है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इस बात को समझना कि हर लोक के प्रदेश में हर प्रकार की कारमाण वर्गणाएं सुपर मॉल के जैसी व्याप्त है। आप करोगे, उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा और वो आपको बन जाएंगी। तो मैंने बोला ना, सर्वज्ञ भगवान को करने के पहले पता है और तुम्हें करने के बाद पता चलता है, और करने के बाद क्या होगा ये कारमाण वर्गणाओं को पता है। इसलिए तुम करो, बाकी ऑपरेट हम करेंगे। और तीसरे के अलावा चौथे का वो या तो सहानुभूति देगा या लांछन लगाएगा, दोनों नकामे। क्या बोला? तीसरे के बाद चौथे को पता चला, चौथा मतलब एनीवन, कोई भी। उसके पास दो ऑप्शन होंगे। कौन कौन से? अगर बुरा हुआ, बहु खोटू थे, उन्हें सिंपैथी थी, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? उदय कम हो गया। को थोड़े अघरो माणस हो, माथा भारे, આવું થવું જોઈએ, આમ જ કરતો હતો ને, આવું જ થવું જોઈએ, તો એ ઉતાવળો થયો અને તમારા ઉપર લાંછન લગાડ્યા, તો એનાથી શું થયું? કર્મ બંધનમાં પ્લસ માઇનસ થયો એનાથી। એટલા માટે કહું, બીજો ફોર્થ કોઈ પણ હોય એ નકામો છે भाई। सर्वज्ञ भगवान भी तुम्हारे दुख बांट नहीं सकते और नारकी भी तुम्हारे दुख को बढ़ा नहीं सकते। ये वस्तु का सत्य है। अब ये जानने के बाद में भी व्यक्ति सहज ना हो, स्वावलंबी ना बने, अपनी शरण ना ले, तो मूर्खता कहलाती है। ख्याल में है ना? देखो आप अब समझे ना कि अगर वो कर्मा वर्गणा कर्म रूप परिणमित ही ना हो, अपराध ही ना हो, तो वो अपराधी नहीं रहे, और अपराधी नहीं रहे तो संसार का अभाव। वो किसका मत आ जाएगा? संख समोवा, सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि सांख्य मत में ये सही कहा जाता है कि प्रकृति और पुरुष हैं बराबर, फिर प्रकृति अपने रूप रहती है, पुरुष अपने रूप रहता है, दोनों अलग अलग है, संसार का अभाव। समझ में आया? जगत में सांख्य मत है जिसकी कल चर्चा की थी, उसने यही कहती कि भाई प्रकृति ने पुरुष को भिन्न जान लिया तो अभाव हो गया, पुरुष ने प्रकृति को भिन्न जान लिया तो संसार का अभाव हो गया। इतनी सी बात। ये जैन मत नहीं, ये सांख्य मत। ये जैन मत में तो कर्म रूप परिणमित हो रहे थे और जीव भी कर्म परिणमित हो रहा था, और आत्मा के ज्ञान से वो कर्म बंधन रूप अवस्था का अभाव हुआ, तब जाके मोक्ष हुआ। पॉइंट समझ में आया? फिर से क्या बोला? ये जैन मत में क्या है कि पुद्गल कारमाण वर्गणा कर्म रूप अवस्था को पा रही थी, जीव भी कौन सी अवस्था को पा रहा था? कर्म रूप। तो जब ये कर्म रूप अवस्था अकर्म रूप बन गई, तब जाके निर्वाण हुआ। समझे? और एक कर्म नहीं, सारे कर्म, और एक कर्म नहीं, सारे कर्म, और एक समय के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। समझ में आ गया? क्लियर हुई? दो गाथाएं देखो, एक अपन अर्थ उसका, एक डॉक्टर साहब ने जो अर्थ किया ना अनुशीलन में, वो पढ़ देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा। दो गाथाओं का अर्थ एक साथ पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा और कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं हुआ। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी सिद्ध होता है। एक बात। और दूसरी गाथा, और कारमाण वर्गणाएं
कर्म भाव से परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव सिद्ध होता है। दोनों अपरिणामी रहे तो संसार का अभाव सिद्ध हो गया। और इसमें कौन से मत की आपत्ति आएगी? सांख्य मत की आपत्ति। क्लियर हुआ? हाँ, समझे? अब अर्थ तीसरी गाथा देखते हैं, 118 नंबर। जीवो परिणामय दे पोगल दव्वाणि कम्म भावेण ते स्वयमपरिणमन्ते कहं नु परिणाम यदि चेदा। अब देखो क्या कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, बोले कर्म नहीं परिणमता, कर्मण वर्गणा नहीं परिणमती, तो संसार का अभाव का प्रश्न आएगा, सांख्य मत का प्रश्न आएगा। अब अगली बात बोलते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, संसार तो है ना, तो परिणमाता कौन है? तो कहते हैं जीवो परिणाम यदि, यदि जीव परिणमाते हैं। क्या बोला? देखो, जीवो परिणाम यदि, यदि जीव उन कर्माण वर्गणाओं को बंधन रूप परिणमाते हैं, कर्म रूप परिणमाते हैं। किस रूप में? पोगल दव्वाणी कम्म भावेण। यदि जीव उन पुद्गल द्रव्य रूपी कर्माण वर्गणाओं ने कई अवस्था में परिणमावे? कम्म भावेण, એટલે બંધન રૂપ પરિણમાવે છે। ફરી ક્લિયર થયો લાઈન ઉપરની? જદી એટલે જો, જીવ એટલે જીવ શું કરે? એ પૂદગલ દ્રવ્ય જે હજી બંધન રૂપ નથી, એ પૂદગલ દ્રવ્યને પરાણે કર્મ એટલે બંધન દશારૂપ પરિણમાવે છે। એમ ક્લિયર થયો कि इनमें तो ताकत नहीं थी, जीव पड़े हुए थे, कर्म पड़े, वर्गणाएं पड़ी हुई थी, जीव ने कहा ना ना चाले, काम करવું જ પડે। એમને તમે ઊભા રહો, બેસી રહો છો, ના ચાલે, ચાલો કર્મ લાગો, કર્મ બનો। એવો देखो कर्म भाव, तो પછી પ્રશ્ન એ આવે कि તે स्वयं परिणमन्ते, कि जे स्वयं अपरिणमन्ते, ते स्वयं अपरिणमते, कि जो कर्माण वर्गणाओ अपरिणमित રહેવાની તાકાત વાળા છે। स्वयं अपरिणमन्ते कहम णु परिणाम यदि चेदा, जो पोते ए अपरिणमित थवाना स्वभाव वाળા છે, तो પછી जीव एमने परिणमित केवी रीते कराई शके? आम समझो कि आपणे एम कहीए कि कारमा आपणे जीव भाव करे अने वर्गणा कर्मरूप परिणमे। जीव भाव करे ने वर्गणा कर्मरूप परिणमे। पाकू पाकू? तो तमारो भाव कारण छे, तमारो भाव कारण छे। जो भाव एकलो कारण होय तो हूँ विचार करूँ कि आ माइक पण सीधो थई जाए, थशे? हे हूँ आम करूँ ना मैजिकनी जेम, कोई ग्रंथ लईने ना आव्यो होऊं त्यांथी आम करूँ अने समयसर उड़ीने आवे अने तमारा ठोणीमां विराजमान थई जाय। हे बोलो, जादूगर का जादू એવું થાય। એટલે એ જો હું પરિણમિત કરતો હોઉં તો જેવી રીતે આહાર વર્ગણા
मारा विकल्पोથી પરિણમિત થતી કે નથી થતી? બોલો, આર વર્ગણા પરિણમિત થાય? આર વર્ગણા એટલે જે કંઈ પણ દેખાય ને એ બધું કઈ વર્ગણા છે? બરાબર. એ તમે તમારો શરીર આહાર વર્ગણા છે, એ કપડાં કેવા છે એ પણ આહાર વર્ગણા છે. એ પણ કેમ કે જે બન્યું એ શેનાથી બન્યો? મને એમ કહો, જે बन्यो सेनाथी बन्यो? जगत में जो भी दिख रहा है वो क्या है? या तो पृथ्वी का एक का शरीर है, या वनस्पति का एक का शरीर है, या अग्नि का एक का शरीर है. क्या है बताओ? ये कपड़े क्या है? वनस्पति का एक का शरीर. ये लोहा क्या है? पृथ्वी का एक का शरीर. आ गई ना समझ? कोई भले ही बड़ी से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, प्रोडक्शन यूनिट हो, घर से तो कुछ बनाती नहीं ना. क्यों धवल भाई? ये सिलिकॉन कहाँ से निकाली जो कंप्यूटर में लगती है? वो भी कहीं ना कहीं से आए. रबर कहाँ से आए? पेड़ से आए. प्लास्टिक कहाँ से बनी? यहीं कहीं से सब चीजें बनी. कपड़े कहाँ से बने? वनस्पति का एक से. ये प्रकाश अग्नि का एक. यानी जो भी दिख रहा है वो सब किसका शरीर है? एक इंद्रिय आदि का शरीर है. तो एक इंद्रिय आदि का शरीर किससे बना? आहार वर्गणा से. यानी हमें क्या दिखा? आहार. जैसी एक आहार वर्गणा है वैसी एक कौन सी वर्गणा है? कारण. जैसी आहार वर्गणा में वनस्पति से पुस्तक बन जाती है, कपड़ा बन जाता है, बराबर, कागज बन जाते हैं, फल बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं, ऐसे कर्मण वर्गणा से कौन बन जाते हैं? कर्म बन जाते हैं. रॉ मटेरियल. वर्गणा मतलब क्या होती है? रॉ मटेरियल. तो अगर इसमें ताकत नहीं थी और हमने इसको बलजबरी से कर्म बना दिया तो दूसरी आपत्ति आएगी. इनको क्यों नहीं बदल पाते? जैसे विकल्प करने से कर्म आकर के बंध जाते हैं, वैसे विकल्प करने से आहार वर्गणाएं क्यों नहीं बदलती? और ऐसा बदले तो कितना बढ़िया. जिम जाने की जरूरत ही नहीं. ऐसे नज़र करी, बोले यहाँ से इतना, वो फोटो में करते ना जैसे एडिट, यहाँ से इतनी चमड़ी एक्स्ट्रा है एडिट कर दो, यहाँ पे इतना कलर ज़्यादा है ये कर दो वो कर दो, सब फोटोग्राफी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आहार वर्गणा क्यों अपने हिसाब से नहीं बदलती? तो अपन कहें नहीं नहीं, आहार वर्गणा हमारे से इच्छा से नहीं बदलती, उसकी अपनी योग्यता है. ऐसे ही कह रहे हैं कर्मण वर्गणा की भी अपनी योग्यता है. अपरिणमित होती कभी अपरिणमित नहीं होती. जिसमें परिणमित होने की ताकत है वही परिणमती है. जिसमें परिणमित होने की ताकत नहीं है वो परिणमित भी नहीं होती. आई कि नहीं ये बात समझ में? तो यही प्रश्न यहां किया. क्या प्रश्न किया कि अगर जीव ने पुद्गल द्रव्यों को परिणमित कराया तो देखो जीवो परिणाम यदि पुद्गल द्रव्याणि कर्म भावेण. जीव ने पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव के रूप में परिणमित कराया तो स्वयं अपरिणमंतो, जो स्वयं अपरिणमित रहते हैं, कहमनु परिणाम यदि छेदा, उनको परिणमित कैसे कराएं? बराबर. जो स्वयं अपरिणमित रहते हैं उनको परिणमित कैसे करें? आज अपन जगह जगह दुकान पर जाते हैं, बार कोड रहता है, बार कोड तो एक स्कैनर मशीन होती है और एक बार कोड होता है. तो दोनों की खूबी होनी चाहिए ना. वो स्कैनर मशीन में बार कोड आना चाहिए. आप ऐसे हाथ को स्कैन करोगे तो कुछ पकड़ेगा क्या? जमीन पे स्कैन करोगे तो कुछ पकड़ेगा क्या? अच्छा, बार कोड को आप अपनी आंखों के सामने लेकर जाओगे तो कुछ पकड़ेगा क्या? यानी बार कोड भी होना चाहिए और स्कैनर भी होना चाहिए. दोनों बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? समझे? तो दोनों की अपनी अपनी ताकत है ना. बार कोड की स्कैनिंग मशीन में आने की ताकत है
और स्कैनिंग मशीन की बारकोड को ग्रहण करने की ताकत, दोनों का कनेक्शन है। इसीलिए स्कैनिंग मशीन जमीन को स्कैन नहीं कर पाती और बारकोड को आंख स्कैन नहीं कर पाता। यानी कोई भी कार्य हो रहा है तो डबल साइडेड एग्रीमेंट से होता है, सिंगल साइडेड एग्रीमेंट नहीं। अकेले गुस्से में ये बात नहीं है। अपन कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, अपन किस में लगाते हैं, गलती कभी एक की नहीं होती। अरे जानने में भी यही नियम है। ज्ञान की योग्यता होती है जानने की और ज्ञेय की योग्यता होती है जानने में आने की। डबल साइडेड एग्रीमेंट। वस्तु की योग्यता होती है परिणमित होने की और उस समय निमित्त कारण के रूप में जो जीव के भावादि वो निमित्त बन जाते हैं। ये वस्तु व्यवस्था कभी वन साइडेड चली नहीं रही, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था भी है और वस्तु का सत्य भी है कि जो वस्तु जिस रूप परिणमित हो रही है उस समय कौन निमित्त हाजिर होगा, कैसे भाव होंगे, ये सब निर्धारित है। समझ में आया? हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी हम लोगों को तो इसने गुस्सा दिला दिया, उसने फंसा दिया, इसने उलझा दिया, इसने मेरा अपमान किया, इन्हीं में उलझा। अरे भाई, जब तक तुम प्रभावित ना हो, भगवान के सामने कोई कितने प्रकार के उपक्रम कर ले, क्यों परेशान नहीं होते वो? मुनिराजों के सामने क्या क्या नहीं हुआ, क्यों उन्होंने क्रोधमान आदि नहीं किया, हमको क्यों हो जाता है? सामने वाले का दोष है, सामने वाले का दोष सामने वाला सुधारे, हमारा दोष हमें सुधारना। समझ में आया है? जब देखो व्यक्ति हमेशा दूसरे की तरफ, मतलब ये बड़ी खराब और बचकानी बातें लगती हैं। स्वयं गलती करता है, जमाना बहुत खराब हो गया भैया, जमाना बहुत, जब भी कोई जमाना याद कर ले ना, तब समझ लो कि गलती करने के रास्ते पर जा रहा है। अब जो मैंने अनुभव किया है, जो व्यक्ति हर बात पर दोष किसका देता है, समय खराब, जमाना खराब, वो उस दोष की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो भी वैसा ही काम करेगा और वैसा काम करेगा तब दोष किसका देगा? जमाने का। बाहरी जगत में कोई भी कार्य तब घटित होता है जब भीतरी जगत में हजारों बार घट चुका होता है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। चोरी ने बाहरी जगत में चोरी एक बार की, लेकिन उस चोर से पूछो कि उस चोरी करने के लिए 1000 बार उसने पूरी प्लानिंग की, तो अंदर के जगत में तो उसने 1000 बार चोरी कर ली। खूनी ने खून तो एक बार किया, लेकिन अंदर के जगत में उसने हजारों बार खून कर लिया। ये बात को गहराई से समझो। जो काम अंदर के जगत में घटित होता है, हो चुका होता है, वही काम बाहर में होता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमने अंदर में ना किया और अचानक ही बाहर हो गया हो, और ऐसा हो जाए तो उसकी ज्यादा कीमत नहीं होती। वो एक्सीडेंट कहलाता है, उससे ज्यादा बंधन भी नहीं होता। आपकी कोई इच्छा नहीं थी, कोई जीव का घात हो गया, वो तो आपकी इच्छा नहीं थी, प्रमाद की भूल रही है आपकी, ये बात तय है, लेकिन मारने का हाल, लेकिन जानबूझकर मारा मतलब संकल्पी हिंसा, अनंत गुना। एक में प्रमाद का दोष लग रहा है और एक में संकल्प का भी दोष लग रहा है। जीव अगर ये समझ जाए ना, तो पता चल जाएगा कि हम सुमेरु के जैसे हैं, हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई बदल नहीं सकता, हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता। कब तक? जब तक हम स्वयं बिगड़ना ना चाहें तब। कमल जब तक कीचड़ को स्वयं ना छुए,
तब तक कीचड़ की ताकत नहीं है कि उस तक पहुंच सके। कमल इसलिए कमल है कि जितनी कीचड़ बढ़ेगी उसकी डंडी और बड़ी हो जाएगी। अगर कीचड़ घुटने तक है तो कमल कमर तक आएगा, कीचड़ कमर तक है तो कमल छाती तक आएगा। उसकी कुदरती व्यवस्था है। कोई कमल कीचड़ में डूबकर आज तक नहीं मरा। कमजोर पड़ गया, खुद झुक गया, कीचड़ में मिल गया, वो बात अलग है। बाकी अपनी स्वस्थ दशा में कीचड़ की ताकत नहीं है कि उसको छू पाए। आई कि नहीं बात समझ में? दृष्टांत बैठा कि नहीं बैठा? जितनी कीचड़ बढ़ेगी कुदरती रूप से कमल की डंडी ऊपर 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 होती। स्वस्थ दशा में कमल कभी कीचड़ में डूबकर नहीं मरता। अस्वस्थ पड़ जाए, तने कमजोर, जड़ें कमजोर पड़ जाएं तो खुद कीचड़ में जाके मिल जाता है और ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है, अगर हम कमल की भांति हैं तो कीचड़ की ताकत नहीं है कि आपको मैला कर दे। कीचड़ घुटने तक आएगी तो तुम कमर तक आ जाओगे, और कीचड़ कमर तक आएगी तो तुम छाती तक आ जाओगे, और कीचड़ छाती तक आ गई तो तुम माथे तक चले जाओगे। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है? कीचड़ तुम्हें डुबो नहीं सकती। तुम्हें डूबने की अगर इच्छा हो तो फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहते ना है, डूबने की इच्छा हो तो फिर तो क्या है, चुल्लू भर पानी लाओ और ऐसे करके मर जाओ। और सही है ना? ऐसे कोई कल्पना नहीं कर सकता कि चुल्लू भर पानी में कैसे मरेगा, लेकिन मर सकता है। नाक और मुंह वहीं लगा दो, सांसें ही नहीं ले पाओगे। चुल्लू भर पानी का मतलब ख्याल में आया ना? ऐसे अगर ये 5 फीट 4 इंच का शरीर है, डूबने के लिए कम से कम 8 फीट का गड्ढा तो चाहिए ना। नॉर्मल तैरना नहीं आता हो तो भी 1-8 फीट की जंप लगा लेगा आदमी, लेकिन 8-9 फीट का हो और 5 फीट का 4 इंच तो डूब के मर जाएगा, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब के मरा जा सकता है? बोले हाँ, मरा जा सकता है। कब? नाक और मुंह वहीं लगा दो, अब आप सांस ले नहीं पाओगे तो इतनी चीज भी क्या कर देगी, आपको मारने के लिए पर्याप्त है। अब ये नाक मुंह वहां लगाना मतलब क्या है? जो विकार हो रहा है वहीं चिपक गए। जो विकार हो रहा है, क्रोध का विकार है, चिपक गए। मान का विकार है, चिपक गए। लोभ का विकार है, चिपक गए। वहीं लगे हो अपनी नाक, मतलब श्वसन केंद्र कहाँ लगा दिए? विकार। तो चुल्लू भर पानी भी मार सकता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई तुम देखो, सब जगह ऑक्सीजन भरी पड़ी हुई है, तुम विकारों की दलदल में क्यों फंसते हो? और फंसोगे तो अब फिर कहोगे नहीं उस विकार ने मार दिया। अरे तू नजर उठाता, नाक हटाता, मुंह हटाता तो सब जगह प्राणवायु थी, लेकिन हमने तो ना नजर उठाई, ना नाक उठाई, ना मुंह उठाया, तो वो पानी और दलदल मार ही देगा। उसमें दोष पानी का है? नहीं। तुम तो कमल थे, तुम तो आकाश में उड़ने वाले हंस हो, तुम क्यों कीचड़ में चिपके हो भाई? आएगी नहीं? तो ये लाइन ख्याल में आई? स्वयं अपरिणमंतो परिणमंती, स्वयं परिणमंतो परिणमंती। बोलो, स्वयं अपरिणमित होने वाली वर्गणाओं को जीव परिणमित कराता है कि स्वयं परिणमित होने वाली वर्गणाओं को जीव परिणमित कराता है? ये प्रश्न आएगा। बराबर? अब देखो, अब प्रश्न, जो स्वयं अपरिणमित हो उनको जीव कैसे परिणमित कराएगा? अब देखो, अब आगे की गाथा लेते हैं। असयमेव हि परिणमति कम्म भावेण पोग्गलं दब्बं जीवो परिणामयदे
कम्मं कम्मत्तमिदीमिच्छा। हाँ पढ़ो। अनुवाद रहने दो। क्या कहते हैं अब? कहते ना 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 ऐसा नहीं है। अथवा अब कहते हैं दूसरा कि जो परिणमित नहीं होती हैं उनको तो जीव परिणमित नहीं कराता, कोई भी किसी को भी। अगर ये मतलब मैंने फिर से बोला, वस्तु की व्यवस्था है, जिसकी इस रूप परिणमित होने की ताकत नहीं है कोई भी नहीं करा सकता, बराबर। बाकी तो सब आरोप प्रत्यारोप की भाषा है ना, उसमें कोई दम नहीं। अब फिर कहते हैं अहसैमेव ही परिणमदि कम्म भावेण पोगलम दब्बम। तो अब ऐसा मानो कि पोगलम दब्बम यानी पोद्गल द्रव्य स्वयं ही स्वयमेव ही परिणमदि कम्म भावेण, कर्म भाव को स्वयं भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखो ऊपर की लाइन में तो कह के आए ना, अपरिणमित कर्मों को पुद्गल को कर्म रूप परिणमित नहीं करा सकता, ये बोला ना ऊपर की लाइन में। तो कहते नहीं ना, स्वयं परिणमित हो रहा है। तो अगर स्वयं परिणमित हो रहा है तो अहसैमे भी परिणमिति कम्म भावेण पोगलम दब्बम जीवो परिणाम यदे कम्मम कम्मत्तम इति मिच्छा। तो जीवों ने कर्म को परिणमित कराया, ये कथन क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। यानी स्वयं परिणमित होने वाले कर्म को कर्म ही परिणमित कर रहा है, जीव परिणमित नहीं कर रहा। क्योंकि जीव ने परिणमन कराया तो फिर प्रश्न होता है कि कर्म परिणमित हो सकते थे कि नहीं, और अगर नहीं हो सकते थे तो जीव ने कैसे कर दिया, और अगर हो सकते हैं तो जीव ने क्या किया। दोनों बातें आ गई ना ख्याल में। देखो, जीवो परिणाम यदे कम्मम, जीवों ने क्या किया? कर्म रूप परिणमन कराया। कम्मत्तम इति वचनम मिथ्या, ये वचन क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। अगली गाथा और देख लो, पूरी हो जाएगी। नियमाकम परिणमदम कम्मम चिय होति पुग्गलम दब्बम तम नाणावर्णाय परिणदम मुणसुत चेव। देखो, हाँ पढ़ो पढ़ो। अब कहते हैं नियमा, इसीलिए अब नियम जानो। कौन सा शब्द कह रहे हैं? अभी तक ऑप्शन चल रहा था, अब नियम। नियम क्या नियम है? कम्म परिणदम कम्मम चिये होदी पोगलम दब्बम, कि कर्म रूप जो परिणमित हो रहे हैं निश्चय से वो किसके हैं? पुद्गल द्रव्य के भी। जो कर्म रूप दशा हो रही है, पहले कर्म रूप दशा ख्याल में आई ना, ये पुद्गल द्रव्य, ये कर्म रूप दशा। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल कर्म वर्गणा, और जो राग के कारण परिणमित हुई निमित्त कारण के रूप में, वो क्या कहलाई? कर्म। तो जो कर्म रूप परिणमित हुई उसका मूल कारण कौन है? पुद्गल द्रव्य। तह तम राणा वर्णाई परिणदम मुणसु तच्चेव, तब वो स्वयं ही ज्ञानावरणादि कर्मों के रूप में परिणमित होते हैं, ये जानना चाहिए, बराबर। कुल मिला के बात इतनी है यहाँ पे संक्षेप में कि कर्म स्वयं, कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती हैं, जीव की अनिवार्यता नहीं है। अतः जीव कर्मों का क्या सिद्ध हुआ? अकर्ता सिद्ध हुआ, बराबर। हाँ ठीक है।